हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब। लर्न हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स का लेक्चर 2 और उसके साथ एक्सरसाइज 23C। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जहां पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए साइन, कॉस, टेन सबकी वैल्यूज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कुछ रूल्स, प्रॉपर्टीज भी देखी थी उस टेबल को लेकर। तो जरूर जाके वो लेक्चर देख लो। अगर नहीं देखा है तो आज का लेक्चर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एंगल से रिलेटेड यहां भी हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में थ्योरी पोर्शन बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है आपको सारे एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी साइन कॉस टेन की 30, 0, 90 डिग्री, 45 पे वैल्यूज पता है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, अगर वो थ्योरी पढ़ी है तो आज हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। इसीलिए है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जो इक्वेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के, उनको सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करके ये जो एंगल्स दिख रहे हैं यहां पे, एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, साइड्स की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आज थ्योरी बिल्कुल नहीं है, आज हम सिर्फ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इसीलिए यहां पे लिखा है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। भाई क्या है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। मैंने क्या बताया? एंगल, अननोन एंगल को फाइंड करना है जिससे इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाए। इसीलिए यहां पे मैंने ए पे अंडरलाइन की थी। तो अल्टीमेटली हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। पहले एंगल पता होता था, वैल्यू देते थे। अब कुछ इक्वेशन गिवन है, एंगल फाइंड कर लेंगे। बस यही प्रोसेस है। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, sin 2a इक्वल्स टू 1। अब ना आपको क्या सोचना है, आपको इस तरह सोचना है, ये 2a वुए भूल जाओ, इसको एक थीटा ही कंसिडर कर लो। साइन थीटा मान लो, 2a भूल जाओ। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है। 1 वैल्यू कब होती है साइन की? याद करो, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे साइन थीटा पुट नहीं करूंगा, माइंड में मैं थीटा रखूंगा। तो साइन 2a इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो कंपेयर कर लो, साइन हो गया, 2a की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री हो गई। तो 2a 90 डिग्री हो गया तो a की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। तो हमें वही तो फाइंड करना था, एंगल ही तो फाइंड करना था। इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसी तरह यहां पे बात करते हैं। यहां पे ना बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने में? पहले रॉन्ग मेथड जे जाते हैं। क्या करेंगे? रॉन्ग मेथड। बच्चों को सॉल्व करने बोलेंगे ना तो क्या करेंगे? फर्स्ट रॉन्ग मेथड, सीक ए इंटू टेन 3a, सीक ए इंटू टेन 3a। फिर क्या करेंगे? माइनस सीक ए, जो पूरा का पूरा गलत है। क्यों गलत है? अब मल्टीप्लाई करोगे ना तो और भी आपका जो इक्वेशन है वो बुरा बन जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको आप इस तरह से सोचो, इसको आप हमेशा इस तरह से सोचो। इसको मानो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ऐसे इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक में सॉल्व किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या समझते हैं? दो लीनियर प्रोडक्ट्स मिल गए तो x माइनस ए की वैल्यू 0 और x माइनस बी की वैल्यू 0। तो इसको भी ऐसे ही करना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। तो इसीलिए पहले मैंने रॉन्ग मेथड बताई। गड़बड़ होती है तो एक बार रॉन्ग समझ ली, एक बार गलती हो गई आपसे तो फिर वो नहीं भूलोगे। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसे ब्रैकेट में गिवन है, इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें राइट मेथड जानी है। और राइट मेथड क्या कहती है? इसको कंपेयर कर लो 0 से, सीक ए माइनस 1। अब देखो, कोई भी दो नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो पॉसिबल ही है दोनों 0 होंगे, राइट? तो सीक ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और टेन 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस कंपेयर कर लिया तो सीक ए की वैल्यू क्या हो गई?
2 हो गई, यहाँ पे tan 3a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो बस सॉल्व कर लो, सीक थीटा की वैल्यू, इसको भी ये मान लो थीटा मान लो, कब होती है 2। अब ये याद नहीं आ रहा है तो कॉस की वैल्यू, क्योंकि सीक क्या है, सीक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 कॉस है, तो कॉस की तो याद कर ही सकते हो। कॉस की 2 वैल्यू कब होती है, 2 नहीं होती, 1/2 होती, तो रेसिप्रोकल करो, तो 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। देखो ऐसा सब याद होना चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा है एग्जाम में तो मैंने जो ट्रिक से टेबल बताया था, एक बार रफ पेज में टेबल पुट कर लो, फिर तो ईजी हो जाएगा, कितना भी क्वेश्चन आ जाए। tan 3a, तो 3a की वैल्यू, अब कौन से एंगल पे tan 1 होता है, एक ही एंगल है जहां पे साइन कॉस सेम है, टेन कॉट सेम है और सीक को सीक सेम है, 45 डिग्री, तो वो होता है टेन कॉट के लिए 1 होता है 45 डिग्री पे, तो 3a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, विच मीन्स a इक्वल्स टू 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो आंसर क्या है, 60 डिग्री एंड 15 डिग्री। क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बस अब एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 9 है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स डिग्री माइनस 3, जो भी है पहले लिख लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स डिग्री माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे एक और गलती करते हैं, भाई साइन एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये 0 होता है, तो सीधा आंसर पुट कर दें। नहीं, आपको हमेशा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको एक साइड रखना है, उसके साथ जो भी उसके पड़ोसी दोस्त है सबको एक साइड फेंक दो, राइट। तो ये करना है हमेशा सबसे पहले। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स डिग्री इज नथिंग बट पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स यानी 3/4 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर के लिए कभी नहीं पता है थीटा की वैल्यू, हमें सिर्फ साइन एक्स के लिए पता है, कॉस एक्स के लिए पता है, तो ये स्क्वायर को भी हटा देना होता है, राइट। तो साइन एक्स डिग्री क्या होगा, और जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, 3 का रूट √3, 4 का √2। तो साइन की कौन सी डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है, बच्चे बच्चे को पता है, एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें दोनों ही आंसर मिल गए, साइन एक्स डिग्री √3/2 और एक्स क्या हो गया 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था। यहां पे इस क्वेश्चन को देखो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी दो अलग अलग एंगल्स हैं, हमने अब तक 2a देखा 3a देखा, लेकिन a प्लस बी a माइनस बी नहीं देखा, राइट। तो यहां पे देखो इक्वल्स टू यानी साइन a की भी ये वैल्यू है, कॉस की भी यही वैल्यू है। तो सबसे पहले साइन a प्लस बी को कंपेयर करते हैं। साइन a प्लस बी की वैल्यू है √3/2, तो ये तो अभी सॉल्व किया भाई हमने, देखो ध्यान से। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब x 60 डिग्री होता है। तो यहां पे भी ये क्या है, a प्लस बी भी आपका पूरा एक एंगल है, यहाँ पे a 60 डिग्री मत कर देना, यहाँ 30 है ये भी मत करना, ये a प्लस बी पूरा का पूरा क्या है, एंगल ही समझना है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये मिला एक इक्वेशन आपको, राइट। दूसरा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो a माइनस बी भी आपका एक एंगल है जो है √3/2 के बराबर। तो a माइनस बी क्या होगा, कॉस की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे, तो ये हो गया 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये भी फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, a प्लस बी a माइनस बी, मैं दोनों को सॉल्व कर लूँ, ऐड कर लूँ, 1 + 2 कर दो, 1 + 2 कर दो, तो क्या होगा, a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड पूरी ऐड हो जाएगी, प्लस a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, अब राइट हैंड साइड को ऐड कर दो, 60 और 30, तो 60 + 30 डिग्री कर लो, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a = 90 डिग्री, तो a = क्या हो गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री a आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1 ऐसा लिखना है आपको, पुट इन इक्वेशन 1, पुट करेंगे तो 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b क्या आ जाएगा 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो क्या है, a की वैल्यू 45 एंड b इज 15 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है एग्जाम्पल। अब यहां पे ना थोड़ा ट्रिकी, अब आपके जो क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है वो रही है बढ़। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, क्या करें अब, यहां पे ये मत करना, यहां पे ये मत करना कि -1/2 साइन थीटा को एक तरफ ले गए, नहीं। जब भी ऐसा कुछ दिख रहा है, स्क्वायर है साइन है,
तो कॉमन निकालो। एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आपको रेशियोज दिख रहे हैं तो क्या करना है, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। सिंपल बनाएंगे, क्या है 0 विच इंप्लाइज साइन थीटा कॉमन निकाल लो तो बचा क्या, साइन थीटा माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो, ये तो मैंने बताया था अभी, एक और दूसरा दो मल्टीप्लीकेशन में है तो 0 है, तो साइन थीटा 0 होगा, या तो साइन थीटा माइनस 1/2 0 होगा। तो साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू है या तो 0 आएगी, यहां पे और पुट करना है, या तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1/2 कब होती है, जब थीटा होता है 30 डिग्री, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। तो ये इजी है। अब बारी आती है इन दो क्वेश्चन की। तो ये तो सिंपल था, अब थोड़ा और आपको एक और चीज यहां पे ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो साइन है, कॉस है, स्क्वायर है, कॉमन भी नहीं निकलेगा, तो ऐसा कुछ है। बहुत सारे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए भाई सॉल्व कर लो यानी थीटा निकाल लो। तो क्या करेंगे, सबको सेम बनाओ। सबको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर लो। फिर से जिनको याद नहीं है उनको बता देता हूं, हैशटैग नोट लगा दो, हैशटैग IMP बोल दो। आपकी लाइफ टाइम तक अगर आपको कोई भी पूछे ना, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो आगे जाके, तो कोई पूछे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो याद होना ही चाहिए, जैसे 1 + 1 2 होता है ना, वैसे ये याद करके चलो। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, और क्या होता है, कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। तो इक्वेशन 2 में होमवर्क दे देता हूं, ये क्वेश्चन 2 होमवर्क है। मैं बताऊंगा आपको इस थर्ड के बारे में, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 3 सीक थीटा। तो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टेन और सीक में कुछ रिलेशन है। तो क्या मैं अब देखो सीक थीटा की हमारे पास कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा की है। टेन स्क्वायर थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, सीक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सीक स्क्वायर थीटा -1। कहां से आया भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, माइनस वहां गया पॉजिटिव हो गया, 1 यहां आ गया नेगेटिव हो गया, बहुत ही ईजी। फिर क्या बचा, +3 बचा, और 3 सीक थीटा को भी इस तरफ ही ले आओ, तो माइनस का 3 सीक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि हमें जब सॉल्व करना होता है तो हमेशा सब कुछ इक्वल्स टू 0 लेके आ जाओ। कोई भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो ये कर लो। तो सीक स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में 3 सीक थीटा और +2 बन गया 0। अब यहाँ पे रुक जाते, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। ये है क्या एक्चुअली, समझो ये क्या पूछा गया है, ये है आपका x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 वेर x इक्वल्स टू सीक थीटा। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में से कहां लेके गए, यस यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके गए। तो आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री में रख के ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ना ऐसे इक्वेशंस देख के बच्चों को समझ नहीं आता क्या करते हैं। यहां पे फिर क्या करेंगे, सीक थीटा पहले कॉमन ले लेंगे, आंसर नहीं मिलेगा। तो पर यही कर लो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना तो आपको आता ही है, राइट। तो यहां पे हम इसको लेके चलेंगे। तो क्या होगा, ये तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड हो गई, 2 1 जा 2 और बीच में लाना है -3। तो कर लो यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस x, 2 1 जा 2 भी हो गया लास्ट में, और -2 -1 -3 भी हो गया। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, x कॉमन निकाल लिया, x -2 आ गया, कॉपी पेस्ट x -2। ये मैंने एक पिछले लेक्चर में और उससे भी पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ था कि स्प्लिटिंग टर्म मेथड कैसे करते हैं, राइट। तो x -2 कॉमन आ गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो गया 0। तो क्या होगा, x -2 कॉमन निकाल लो, x -2 कॉमन, x -1 कॉमन इक्वल्स टू 0 हो गया। लेकिन मैंने क्या लिया था, मैंने तो x इक्वल्स टू सीक थीटा लिया था, तो वापस पुट कर दो, जिससे वो ली थी उधारी वापस दुका दो उधारी, राइट। तो सीक थीटा -2 एंड सीक थीटा -1 इक्वल्स टू 0,
राइट। तो या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। तो सीक थीटा इक्वल्स टू 2 और सीक थीटा इक्वल्स टू 1। तो कब होगी ये वैल्यूज सीक थीटा की? तो हमने अभी पता की थी। देखो सीक थीटा कहाँ गया भाई, हमने ढूंढा था कहीं ना कहीं तो निकाला था। 2 कब होती है? 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री कर लो, राइट। तो थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 1 कब होती है वैल्यू? कॉस वैल्यू 1 कब होती है? कॉस वैल्यू होती है 0 डिग्री पे 1। तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। अगर मुझे ये बताओ यहां पे वैल्यू 0 होती, क्या ऐसी वैल्यू है? नहीं है। यहां पे नॉट डिफाइंड होता, या सोचो कॉस 0 डिग्री होता। यहां पे अगर मुझे कॉस 0 डिग्री मिलता, कॉस की वैल्यू 0 आ गई, तो अब पूछा जाए कि सीक की वैल्यू बता दो, तो क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइन आएगी। क्या आएगी? नॉट डिफाइन आएगी। जैसे ही हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, तो नॉट डिफाइन इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे मैं ऐड भी कर सकता हूं, आफ्टर फाइंडिंग दिस फाइंड द वैल्यू फॉर कॉस फॉर डिफरेंट एंगल्स। यहां पे और ऐड कैसे हो सकता है? फाइंड थीटा एंड देन, यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं एंड देन फाइंड कॉस थीटा। अब कॉस की 2 वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस 60 डिग्री और कॉस क्या निकालनी है? 0 डिग्री पे, राइट। क्या निकालनी है? कॉस 0 डिग्री पे। तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? इतना सबको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23C का क्वेश्चन 2 है। ये भी क्वेश्चन हमने अभी करवाया, राइट। मैंने पहले इसकी स्टार्टिंग में ही बताई थी रॉन्ग मेथड, फिर सही मेथड बताई थी। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क कर लेना है। चलो कोसीक 2a -1 -2 इक्वल्स टू 0 होगा और कॉट 3a -1 इक्वल्स टू 0 होगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, राइट। तो कोसीक 2a इक्वल्स टू क्या होगा? 2 और कॉट 3a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बस आंसर आपको पता होना चाहिए। 2a कॉस की वैल्यू, यहां पे कोसीक की वैल्यू 2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। तो उसका रेसिप्रोकल यानी 2। तो यहां पे भी 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। तो इज नथिंग बट 15 डिग्री, राइट। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही होगा। 3a की वैल्यू होती है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 मिलता है सिर्फ 45 डिग्री पे tan cot में। तो a हो गया अगेन 15 डिग्री, राइट। तो 15 डिग्री आंसर आएगा। ये आपको होमवर्क कर लेना है, ठीक है। सेम ही करना है, बस कंपेयर कर लो 0 के साथ, एंगल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस टाइप का, 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 0 है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। मैंने क्या बताया था आपको? सब एक तरफ लेके जाना है। 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इक्वल्स टू 0 है। तो पहले cos फाइंड करेंगे। cos मिल गया तो x मिल जाएगा। अब x मिल गया तो यहाँ पे देखो x साइन भी मिल सकते हैं। देखो सबसे सिंपल करते हैं, cos स्क्वायर x डिग्री इक्वल्स टू 1/4। डायरेक्ट लिख लिया मैंने, -1 वहां गया, 4 डिवाइड में चला गया। तो cos स्क्वायर क्या होगा? cos x डिग्री क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखो आप ये सोचो, जब भी मैं किसी नंबर का मैं रूट निकालना चाहता हूं तो प्लस और माइनस वैल्यू आ सकती है। हम यहां पे प्लस और माइनस क्यों नहीं लिख रहे, सिर्फ पॉजिटिव लिख रहे हैं? क्योंकि जो एंगल्स हैं बच्चों वो 0 से 90 डिग्री पे है। तो 0 से 90 डिग्री में नेगेटिव वैल्यू साइन कॉस की इनकी नहीं मिलेगी, राइट। तो क्या होगा? cos x डिग्री इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमसे पूछा था, ये नहीं पूछा, x डिग्री पूछा है। तो x डिग्री क्या होगा? 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो ये मिल गया। तो सिमिलरली अगर आपको x पता है तो आप साइन पे 60 पे वैल्यू निकाल लो, √3/2 स्क्वायर कर लो, 3/4 आ जाएगा। तो ये इजी है। मुझे सॉल्व करना है ये वाला, आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस। ये आपको क्या करना है? होमवर्क। हम करेंगे ये वाला सॉल्व, राइट। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 1/cos स्क्वायर -tan स्क्वायर x डिग्री। अब यहां पे ना गड़बड़ क्या होगी पता है? अगर आपने ये गलत फाइंड कर लिया, आपको जो गिवन इक्वेशंस है उसने आपने थीटा तो निकाल लिया लेकिन थीटा ही रॉन्ग है, तो आगे के जो भी क्वेश्चन करोगे सारे रॉन्ग आएंगे। तो हमेशा ध्यान से अच्छे से आपको एंगल्स पता होने चाहिए। अगर 1/2 की जगह आपने 30 लिख लिया, यहाँ पे x डिग्री 30 लिख लिया, तो आंसर गलत आएगा,
राइट। तो हमेशा कॉन्शियसली अच्छे से याद करके वैल्यूज पुट करने की कोशिश करो जिससे आगे वाला क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एंगल, इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा निकाल लो, राइट, वो कर लिया। फिर बोलेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा निकालो, थीटा को कहीं और इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकालो, या तो प्रूव दैट कर लो, प्रूव दैट जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर कौन सा डिग्री है भाई, 60 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, राइट। तो cos की 60 पे वैल्यू क्या होती है, निकाल लिया अभी, 1/2, लेकिन उसका स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर कर लो। अब यहां पे भी गड़बड़ क्या करते हैं पता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो 1/2, सिर्फ 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर ही रखेंगे भाई, डिनोमिनेटर में 1/2 रखना है, राइट। तो 1/4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/1 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 - 3 क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान दे रखना है कि एंगल सही निकालो और उससे जो आंसर निकालना है वो सही हो जाए उसके लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन करेंगे, एक होमवर्क करेंगे। 2 cos 2a इक्वल्स टू √3, 2 cos 2a इक्वल्स टू √3। अब यहां पे भी ध्यान नहीं जाता है, cos 2a की वैल्यू सिर्फ √3 सोचते चले जाएंगे, नहीं भाई 2 है यहाँ पे, उसको एक तरफ लेके जाओ। तो cos 2a इक्वल्स टू √3/2। अब यहाँ पे माइंड में ये भी आता है, उनको समझ नहीं आता ना बच्चों को, तो 2 को भूल जाएंगे, √3 दिख रहा है, अरे tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 2a की वैल्यू 60 डिग्री कर देंगे। भाई वो tan है, यहाँ पे cos है, तो सारी चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए, सारे नंबर्स एक साइड लेके जाओ, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड रखो, कौन सी वैल्यू क्या है वो याद रखो। तो 2a होता है √3/2 है, यानी कि 30 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 15 डिग्री होगी। तो ये मेरा स्टार में, ये स्टार अगर आ गया तो बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या पूछा था, a पूछा था, a मैंने निकाल लिया 15 डिग्री, sin 3a पूछा है, 15 3 क्या हो जाएगा 45, sin 45 डिग्री होता है 1/√2। तो वेरी इजी, मैं सॉल्व करना चाहूंगा ये तो मैंने बता दिया, ये होमवर्क में भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, आंसर भी बता दिया मैंने। क्या है क्वेश्चन, थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर बोलता है 75 डिग्री माइनस a, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस a है 15, तो मैंने 15 कर लिया, प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 15, तो इसका आंसर आएगा 1, विदाउट सॉल्विंग आई कैन से। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कहां से भी 1, इसको मैं ना सॉल्व करूं तो भी मैं आंसर 1 बता सकता हूं। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, बस शर्त ये है थीटा सेम होना चाहिए। कहां से आया भाई, यहां मैंने बताया था, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहीं भी कितनी भी एज हो जाए पता होना चाहिए। तो बस साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, राइट, कॉस स्क्वायर 30 होता है 1/2 का, cos स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर, तो नथिंग बट 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4, यानी क्या हो गया 1 आ गया, राइट। तो ऐसे पर आपको एग्जाम में ये करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वैल्यूज बोली हैं, वैल्यूज बोली हैं। क्वेश्चन की जो मार्क्स है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर ये एमसीक्यू में होता तो डोंट डू दिस प्रोसेस, यहां पे आके अटक जाना है, एंगल सेम आंसर 1। अगर यही क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में पूछा गया है तो ये प्रोसेस करनी है, एमसीक्यू में प्रोसेस मत करने जाना है। एमसीक्यू में बस लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाओगे, लॉजिक एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू के आपके 1 मार्क्स बनते हैं तो उसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज है, यहाँ पे ना एग्जाम में अगर आपको कुछ प्रोसेस बोली जाए कि इस प्रोसेस से करो तो उसी प्रोसेस से करना है, अगर दूसरी प्रोसेस से कर लिया तो आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आपकी मेथड राइट हो आंसर राइट हो। लेकिन देखो यहाँ पे बोला है फ्रॉम द गिवन फिगर cos x डिग्री फाइंड करो, x डिग्री, यूज 10x डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या है ये, y की जो लेंथ है ना, मुझे पता है ये एक कौन सा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मुझे y फाइंड करना है तो मैं पाइथागोरस से भी फाइंड कर सकता हूं,
राइट लेकिन मुझे स्पेसिफिकली क्या बोला गया है कि 10x डिग्री का यूज करके ही फाइंड करना है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आपको वाइन फाइंड करना है, राइट। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले cos x डिग्री फाइंड करते हैं, वेरी इजी। cos x डिग्री यानी अब यहां पे जाएगा पिछला चैप्टर क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूजिंग साइड्स। तो cos x डिग्री, cos का क्या था रेशियो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले याद हो तो यहां पे होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, x डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। ये सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस है 10 अपॉन में हाइपोटेनस है 20, तो 1/2 इज द आंसर। तो अगर 1/2 है cos की वैल्यू तो x डिग्री क्या होगा, याद करो 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, राइट। तो मुझे ये भी मिल गया, x भी मिल गया। तो नाउ यूजिंग, अगर आपको एंगल पता है, इफ यू नो द एंगल, तो यहाँ पे tan और sin की वैल्यू 60 पे पता है आपको, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है थर्ड विल बी होमवर्क। अब मैं यहाँ पे होमवर्क ज्यादा क्यों दे रहा हूँ भाई, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है इसीलिए। तो ये क्वेश्चन है यूज 10x डिग्री, 10x डिग्री का यूज करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, 10x डिग्री, राइट। अब 10x डिग्री यानी tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ क्या होगा 60 डिग्री ये। लेकिन उससे जो मुझे बस 10 की वैल्यू मिलेगी, मुझे हाइट नहीं मिलेगी। लेकिन जरा सोचो 10x डिग्री tan 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 10 डिग्री, 10 यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x डिग्री के लिए परपेंडिकुलर y हो गया, बेस 10 हो गया। तो बस ऐसे कर लो, tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, y अपॉन 10। तो y क्या मिलेगा, tan √3 इक्वल्स टू y। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर tan √3 क्या हमारा आंसर सही है, क्योंकि ऐसी वैल्यूज हमने कम देखी है ना ट्रिग्नोमेट्री में अब तक। तो आप पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हो, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है 20 y की वैल्यू यानी √20² माइनस 10², यानी क्या मिलेगा आपको 400 माइनस 100 यानी 300, राइट। तो 300 यानी 100 इंटू 3, 300 मीन्स 100 इंटू 3। तो 100 का रूट निकाल सकते हो विच इज 10, लेकिन 3 का रूट नहीं आएगा, यानी 10 √3। तो ये एकदम क्लियर हो गया। तो 10 √3 क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 10 √3 सेंटीमीटर। ये आपको पुट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या क्या लगा, आपकी एंगल वाली वैल्यू भी लगी, यहाँ पे इससे पहले वाला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जो समझा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, वो भी लगा, राइट। तो दोनों का कंबाइन आपको इक्वेशन बना, जैसे कि यहाँ पे बना था। कहाँ पे बना था भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बना था बढ़िया सा, राइट। तो ऐसे मिक्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, होमवर्क आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है इस चैप्टर का और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, बोला गया है, फिगर नहीं गिवन है, ट्रायंगल ABC है जहाँ पे एंगल B जो है बच्चों 90 डिग्री है। यानी ऐसे स्क्वायर पुट कर दूं, BC की वैल्यू √3 है, BC जो है वो √3 है, यूनिट्स है, राइट। AC इक्वल टू 2 यूनिट्स, AC इक्वल्स टू 2 यूनिट्स एंड एंगल A इज x डिग्री। ये वाला एंगल है x डिग्री, राइट। फिर बोला है फाइंड द sin x डिग्री, x डिग्री एंड tan x डिग्री। अब सोचो, अगर रेफरेंस एंगल ये है, प्रीवियस चैप्टर रेफरेंस एंगल ये है, तो ये सामने वाली साइड जो होगी, ऑपोजिट साइड, ये होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फॉर x डिग्री। ये तो हमें पता ही है 90 डिग्री के सामने जो होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस, और ये जो होगा इसके एडजेसेंट साइड वो होता है बेस। तो जिन जिन बच्चों को याद नहीं था उनके लिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया, रेफरेंस एंगल के सामने ही होता है परपेंडिकुलर। सो इफ आई वांट टू फाइंड sin x डिग्री, sin x क्या होता है,
क्योंकि मेरे पास एंगल नहीं है, यहाँ पे हमें एंगल गिवन है नहीं गिवन है, तो मैं क्या ही लॉजिक लगा सकता हूँ ट्रायंगल से, हम एक ही लॉजिक लगा सकते हैं रेशियो वाला, यानी साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका √3, हाइपोटेनस है √2, राइट। हाइपोटेनस है 2, √2 नहीं है बच्चों, हमने √2 लिख लिया। क्या लिख लिया? √2 लिख लिया। तो हमने लिखना था 2, तो √3/2 यानी x डिग्री क्या होगा? बहुत ही सरल। अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो x हो जाएगा 60, राइट। अब क्या बोला है? साइन मिल गया, x मिल गया, तो दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए। साइन भी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, बस 10x डिग्री निकालना है। 10x डिग्री क्या कहता है? वो कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास एंगल है तो मैं रेशियो में जाऊं ही क्यों? अगर मैं रेशियो में गया तो अगेन मुझे पाइथागोरस लगा के साइड निकालनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है। इससे बेटर है 10x डिग्री इज नथिंग बट 10 60 डिग्री और 60 डिग्री यानी √3। और अगर आप चाहो पाइथागोरस इफ अगर आप चाहो क्या करना भाई? कंपेयर करना, मेरा आंसर सही है तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस से चेक कर लेंगे क्या ये वाली साइड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पे क्या मुझे यहाँ पे √3 मिलता है। चलो चेक करते हैं, ये वाली बेस फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या मिलेगा? AB की वैल्यू इज नथिंग बट √2² यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी क्या मिलेगा? 3 यानी √1 यानी कि 1। AB की वैल्यू 1 आएगी। अब कर लो, tan क्या होता है? 10x डिग्री इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1 यानी √3 आ जाएगा। तो यहां से ऐसे भी हो सकता है, √3 मिला x डिग्री तो x 60 डिग्री होगा, राइट। तो ये मैंने चेक कर लिया, इतना क्लियर होना चाहिए। तो सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए कि मैं कैसे रेशियो में से एंगल में जाऊं या एंगल में से मैं रेशियो में जाऊं। जो मेरा आया आंसर क्या वो सही था वो चेक करना भी आना चाहिए आपको, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए एंगल्स फाइंड करने के, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।